सुनता नहीं पहले एक गुरुवार दिन हम जब बोले तब यह एक राष्ट्रीय पर्व ही नहीं है, संविधान और लोकतंत्र उसके साथ साथ में नागरिक कर्तव्यों की साझा प्रतिबद्धता है। इसमें संविधान के अंतर्गत जो हमें निर्वहन करने के लिए जो सम्मान दिया गया है, जो अधिकार दिया गया है, उसकी भी जागरूकता है। साथ साथ में इसका गठन इसीलिए किया गया है कि देश एक तरीके से सुचारू रूप से अच्छे से चलता है, जिसमें एक नगर पालिका का गठन किया गया। नगर पालिका बेतिया नगर पालिका फर्स्ट टाइम नगर निगम बनी है। इस नगर निगम में बहुत सारे ऐसे कार्य करने के द्वारा सरकार के द्वारा ऐसे कार्य करने को दिए गए हैं, जिसमें हम लोग निरंतर काम भी कर रहे हैं और सभी सम्मानित पार्षदगणों की प्रतिबद्धता के साथ साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि शहीद पार्क का बहुत सुंदर सौंदर्यीकरण किया गया है, जो अमर शहीद जो स्वतंत्रता में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके साथ संत कबीर चौक देख सकते हैं, उसका सौंदर्यीकरण किया गया है। गौशाला जो हमारी बहुत पुरानी पिंजरकौड़ गौशाला है, उसके वहाँ पे हमारे बापू जो महात्मा गांधी जी हैं, उनका सौंदर्यीकरण किया गया है, वो उसकी मूर्ति का पूरा सौंदर्यीकरण किया गया है। इसके साथ साथ में हम लोग विभिन्न प्रोजेक्ट्स पे और काम कर रहे हैं। और नगर भवन जो इस पूरे शहर का हार्ट एक सेंटर में आता है, इसके साथ साथ में उस नगर भवन के खुद उसके नाम को लोग उसके समझें कि नगर भवन क्या चीज़ है, उसके पूरे उसका रेनोवेशन किया जा रहा है, उसका सौंदर्यीकरण किया जाना है। इसके साथ साथ में हम लोग विभिन्न ऐसे प्रोजेक्ट्स ले रखे हैं, जिसमें कि नगर पालिका सही मायनों में इस नगर निगम को बेतिया को रिप्रेजेंट किया जा सके। मुख्य सड़कें हैं, जितनी मुख्य सड़कें हैं, आप देखे होंगे कि अभी आपने देखा होगा कि खादिम शोरूम से लेके संत कबीर चौक तक की पूरी सड़क बनी है। उसके साथ साथ में अभी केआर स्कूल की सड़क का प्रपोजल गया हुआ है। उसी तरीके से आप खीरी घाट के से लेके NH 727 की जो सड़क है, उसका भी प्रपोजल गया हुआ है। सब प्रशासनिक हो जाने के बाद में सबका टेंडर होना बाकी है, सब काम चल रहे हैं। तो विभिन्न सड़कों के साथ पूरी सुविधा मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। इसमें अभी एक जानकारी ये और अपील ये है सबों से कि जितने भी हमारे नगर वासी हैं, बेतिया नगर निगम वासी हैं, उन सबों से ये मेरी अपील है कि अपने शहर को सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट जो चल रहा है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का प्रोजेक्ट चल रहा है, करीब 58 करोड़ का यह प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में आपको जितने भी मुख्य ड्रेनेज है, उस मुख्य ड्रेनेज को उसको अच्छे तरीके से ड्रेनेज सिस्टम बनाना है, उसके साथ कवरिंग कर देनी है, उसको पूरे रोड की तरह बना देना है, ताकि वो एक रोड की चौड़ाई और बढ़ जाए। तो वो काम जो चल रहा है, आप देख रहे हो कि विभिन्न जगहों पे वो काम निरंतर चल रहा है। 9 कैचमेंट पे काम होना है, तो उसमें वो काम ये हो रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम को और सुदृढ़ किया जाए। यहाँ पे जितनी भी अगर कोई बरसात में अगर पानी लग जाती है, वाटर लॉगिंग होती है, तो उन सब चीज़ को और सुदृढ़ किया। तो हमारी ये जरूरत है कि जो भी नगरवासी हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान दे कि एकल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से यूज नहीं करे, बैन करे उसे, और स्वच्छता के प्रति वो थोड़े प्रतिबद्ध हो। उन्हें जरूरी है कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हो रहा है, तो कचरा सड़कों पे नहीं गिरना चाहिए। प्लास्टिक की जो थैलियां हैं, उन नालों में नहीं गिरना चाहिए। तो आप सबों की जिम्मेवारी है, हम सबों की जिम्मेवारी है, अपनी जिम्मेवारियों के साथ ही हमको काम करना है और संविधान के अंतर्गत सबको एक अनुशासित होकर काम करना है। तो मैं सभी नगरवासियों से ये अपील करूंगी, अपने बेतिया को स्वच्छ, सुंदर और आत्मनिर्भर बनाने में आपका सहयोग रहे। जय हिंद।